हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है, तो जुड़ना ना भूलिए। हर शनिवार और रविवार जो लोग फौज में जाना चाहते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज के दिन का हमारा जो सेशन है उसमें 15 प्रश्नों के सेट के साथ हम उपस्थित हुए हैं। 10 प्लस सही करते हैं तो बिल्कुल सही तैयारी है। तो चलिए आज के दिन के 15 प्रश्नों के स्टैटिक जीके के सेट को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स। ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी चेन्नई और डी बेंगलुरु। यानी कि प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी लखनऊ। बिल्कुल करेक्ट है। लखनऊ में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान स्थित है। और आज के दिन में लखनऊ में इंडिया और इंग्लैंड का मैच भी है, तो जो लोग स्पोर्ट्स लवर हैं वो लखनऊ से आज जरूर जुड़े होंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? बताइए दोस्तों, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? ऑप्शन देखिए। ए अमर्त्य सेन, बी मोंटेक सिंह, सी महबूब उल हक और डी फ्रीडमैन। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है, महबूब उल हक, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के तीसरे प्रश्न की तरफ। कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए ISI, बी हरित उत्पाद, सी एग मार्क और डी पारिस्थितिकी उत्पाद। सही आंसर है एग मार्क, ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके बनते हैं। अब बढ़ेंगे हम चौथे प्रश्न की तरफ। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है। ए 1947 यानी कि 1947, बी 1948 यानी कि 1948, सी 1950 यानी कि 1950 और डी 1951 यानी कि 1951। सही आंसर है ऑप्शन बी 1948, बिल्कुल करेक्ट है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पहली बार स्वीकृत हुआ था। बढ़ते हैं हम आज के दिन के 5वें प्रश्न की तरफ। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, बी एफ बांटिंग, सी SA वॉक्समैन, डी रोनाल्ड रास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ता हूँ। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो सही आंसर है एफ बांटिंग, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। एफ बांटिंग, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इंसुलिन का आविष्कारक एफ बांटिंग जी थे। चलिए छठा प्रश्न देखेंगे। अमेरिका की खोज किसने की थी? मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। ए वास्को डी गामा, बी अम्बुद सेन, सी कैप्टन कुक और डी कोलंबस। सही आंसर है कोलंबस, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी। अमेरिका की खोज करने वाले थे कोलंबस, बिल्कुल करेक्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम 7वें प्रश्न की तरफ। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन देखिए। महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्णा और डी ताप्ती। सही आंसर है गोदावरी। नासिक जो शहर जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के 8वें प्रश्न की तरफ। 8वें प्रश्न की तरफ प्रश्न देखिए। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए फफूंद,
बी जीवाणु, सी वायरल, डी शैवाल। दोबारा पढ़ता हूँ, ए फफूंद, बी जीवाणु, सी वायरस और डी शैवाल। सही आंसर है ए फफूंद, बिल्कुल करेक्ट है। पेनिसिलिन फफूंद से प्राप्त की जाती है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के 9वें प्रश्न की तरफ। पित्त का स्रोत क्या है? ए पित्ताशय, बी अग्नाशय, सी पित्तवाहिनी और डी यकृत। दोबारा पढ़ता हूँ, पित्त का स्रोत क्या है? ए पित्ताशय, बी अग्नाशय, सी पित्तवाहिनी और डी यकृत। सही आंसर है डी यकृत, बिल्कुल करेक्ट है। पित्त का स्रोत यकृत है। चलिए बढ़ते हैं 10वें नंबर के प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? ए त्रिशूल, बी अग्नि, सी ब्रह्मोस, डी सागरिका। सही आंसर है ए त्रिशूल, बिल्कुल करेक्ट है। 11वें प्रश्न की तरफ हम चलते हैं और ये रहा वो 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? ए फिजी, बी मॉरिशस, सी इंडोनेशिया और डी नेपाल। दोबारा पढ़ता हूँ, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? जो हमारे यहाँ आधिकारिक कैलेंडर है वो विक्रम संवत है कि नहीं बताइए, किस देश में है वो बताइए। सही आंसर है नेपाल। विक्रम संवत जो है नेपाल का आधिकारिक कैलेंडर है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ और ये रहा 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? सर्वोदय, बी आर्य, सी टाइम्स ऑफ इंडिया और डी यंग इंडिया। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी यंग इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ और ये रहा वो 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी दादा भाई नेहरू जी। सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर परफेक्ट है। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। चलिए 14th नंबर का प्रश्न देखिए। आज के दिन का सेकेंड लास्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन आपके सामने है। ए जतिन दास, बी चंद्रशेखर आजाद, सी कल्पना दत्त और डी राजगुरु। सही आंसर है ऑप्शन डी राजगुरु, बिल्कुल करेक्ट है। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी राजगुरु, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। और बढ़ते हैं हम आज के दिन के आखिरी प्रश्न की तरफ। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? ए आगरा, बी जयपुर, सी अहमदाबाद, डी लाहौर। सही आंसर है ऑप्शन ए आगरा, बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। पसंद आया होगा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। हर एक फौजी भाई एक शेयर जरूर करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में अगले शनिवार शाम 7 बजे। जुड़ना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।